से समाजवादी वाले अपनी रोटियां सेकने के लिए प्रेम के हत्यारों ने सोच रहे कि इसको भी हम खत्म कर दे, या तो जेल में डाल दें या नहीं तो खत्म कर दें। जितने थे हमारे में तो वहीं रहती थी साल भर से। गाने मेरे और मेरी मम्मी के भी पूरे लूटे गए हैं। अच्छा, आप गहना भी नहीं वहाँ पे मिला? आप जा करके विवेचना कर सकती हैं कि 2 किलो आटा छोड़कर कुछ नहीं हो। और देवेश की दीदी मेरे साथ मौजूद है। तमाम चैनलों पे ये चीज़ चल रही थी और लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि देवेश ही हत्यारा है, और अब तो ये भी बयान सामने देखने को मिल रहा है कि लोग उनके दामाद पे भी आरोप लगा रहे हैं, सत्यप्रकाश दुबे के, यानी कि इनके हस्बैंड के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके दामाद भी शामिल थे। अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं। देवेश की बहन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम खुद बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका एक बयान जो चल रहा है मीडिया में कि देवेश की बहन ने खुद ये बात बोली कि मेरे भाई ने प्रेम यादव की हत्या की, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। मैंने ये स्पष्ट नहीं किया कि हमारा भाई नहीं, हमारे 3 भाई थे। जो मेरा बड़ा भाई बलिया था, शुक्र मनाए भगवान की क्यों बलिया था। यहाँ तक उसको बस के लोकेशन से भी चेक किया गया था कि रास्ते में घेर कर उसको भी मार दिया जाए। अच्छा। लेकिन कुछ अपने शुभचिंतकों ने इन लोगों को पहचान लिया, बस में तो उन्होंने बता दिया वो बलिया ही था। और बलिया के जहाँ गया था कर्मकांड कराने, उन लोगों ने अब सुरक्षा सहित अपने साधन से और किसी प्राइवेट ऑटो वालों को ला करके यहाँ देवरिया तक एसपी ऑफिस तक छोड़ा। इसलिए हमारा वो भाई सच बच गया है, जिसको जैसे समाजवादी वाले अपनी रोटियां सेकने के लिए प्रेम के हत्यारों ने सोच रहे कि इसको भी हम खत्म कर दे, या तो जेल में डाल दें या नहीं तो खत्म कर दें। अच्छा, इन लोग की ये रंजिश है। और जो दीदी ये जो बयान चलाया जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि प्रेम यादव की जो हत्या है वो मेरे भाई से हाथापाई हुई, और ये सब इस तरह का बयान आपने दिया? मैंने रुद्रपुर थाने में सुनी कि इनके भाई ने मार दिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मेरा एक निहत्था भाई, एक मेरा निहत्था बाप, एक मेरी माँ निहत थी, एक मेरी बहन निहत थी, एक 10 साल की बहन, जिन 5 लोगों के ऊपर रुद्रपुर इतनी निर्दयी और बेवकूफ विवेचना वाले या तो घूस लेकर के FIR दर्ज किए होंगे, नहीं तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कहाँ 100 लोग और कहाँ असलहा हथियार, फरसा, धारेदार अन्य तरीके के हथियार, और उसके बीच में 5-6 लोग, उन लोगों को निर्मम तरीके से गोली मारी गई, काटी गई, पीटी गई। हमारे घर के जो बक्से थे उसमें को तोड़ मरोड़ के लूटा गया, गेहूं की बोरी तक लूटी गई जिसमें बच्चे छुपे हुए थे। अच्छा, गेहूं की बोरी तक को लूटा गया है। आज भी जाके आप विवेचना कर सकती हैं, आज भी जाके आप विवेचना कर सकती हैं। गेहूं की बोरी लूट गई, यहाँ तक जो किचन के बर्तन थे, किचन के बर्तन भी लूटे गए हैं, और पीछे भी कटरे पे 1-2 बर्तन छीटे फूटे गए हैं। सारे सूच लूटा पटा गया है। कागज पाए गए थे, तो आज भी जाके अगर CBI जांच करे तो कागज के 1-2 चिटके मिल रहे हैं इधर उधर छीटे हुए, बाकी कागज भी लूटे हुए हैं। ना तो ट्रैक्टर का कागज मिल रहा है, ना बिजली के ट्रांसफार्मर का कागज मिल रहा है, ना ही कोई की जमीन की कागजें मिल रही हैं। पूरी विधिवत गहने जितने थे हमारे में तो वहीं रहती थी साल भर से। गाने मेरे और मेरी मम्मी के भी पूरे लूटे गए हैं। अच्छा, आप गहना भी नहीं वहाँ पे मिला? आप जा करके विवेचना कर सकती हैं कि 2 किलो आटा छोड़कर कुछ नहीं आज बचा हुआ है। ईंट से मारने के, गोली मारने के बाद, पीटने के बाद ईंट से कुचल दिया। मेरी माँ का पता नहीं फेस ही नहीं सामने आ पाया पोस्टमार्टम में। अच्छा, माँ की आप बात कर रही है, तो कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी जो माँ थी उन्होंने आपके जो बीच वाले चाचा थे उनको जहर देके मार दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सरासर झूठ है। 95 में गोली चली थी, मेरे बड़े वाले पापा थे, उनके ऊपर बुरी तरह से लोग घायल किए थे, ये तिवारी लोग, जिनको जैसे उन्होंने उनकी शादी नहीं किए थे मेरे बाबा जी। मेरे पापा की शादी 95 में 6 महीने बाद हुई। जनवरी की घटना थी और जून में मेरे पिताजी की शादी हुई। और फिर उनको डॉक्टर स्पष्ट जवाब दे दिया था कि ये 2-4 साल के मेहमान है, इसकी वजह से उनकी शादी नहीं हुई। मेरे बाबा जी ने नहीं किया। जो साधु जिनका नाम आ रहा, जिन्होंने जमीन लिख दी प्रेम यादव को, लोग कह रहे हैं कि उनसे उनकी भी सोच लीजिए। और बड़े पापा 2007 में फिर जिस पे कांड हुआ उसी पे घर मेरे पिताजी बनवा रहे थे। तिवारी लोग ने ही ऐसे सलाह लेकर के और दबाव दिया और मारा पीटा, जिसको जैसे मेरे पिताजी बड़े पापा 1 साल के करीब जीवित रहे। उसके बाद जब शीतकालीन आया उसी समय दम तोड़ दिए। ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही कि जहर फैलाई। और जिन लोगों ने इस कांड में शामिल है उन्हीं लोगों के मुंह से निकल रहा है। अच्छा। उन्हीं लोगों ने बयान दे रहा कि उनकी माँ ने जहर दिया है। और रामायण पाल की पत्नी क्या बोलेगी, जिसकी जो 2016 में उसके पूरा परिवार, उसकी बेटी, उसके दामाद, उसके पूरे घर भर चारों
मिल करके चार भाई हैं शर्माए पाए, उन चारों के बेटी दामाद पूरे बेटे ने ऐसे आक्रमण किया था, मरा हुआ समझ कर हमारी पूरी फैमिली को छोड़ा हुआ था। जो आपके पड़ोस में रहते हैं? हाँ, जो पड़ोस में रहते, वो क्या बयान देगी? वो कह रही हैं कि क्या बोलते हैं, इस घटने में भी उसकी पूरी फैमिली शामिल है, उसके दामाद भी शामिल है, उसकी बेटे रघुवीर के तीनों बेटे, उसके चारों भाई, उसके छोटे वाले भाई है, उसके भी सारे मतलब पूरी फैमिली शामिल है, उसके दामाद, उसके बेटे बहू सब शामिल हैं। लेकिन वो तो कह रही है कि खाना वगैरह नहीं देती थी जो साधु दुबे। सर झूठ है। मेरे चाचा जी को बरगलाया गया और उसको बस उनको दबाव में, यहाँ भी सब अभी उनको दबाव में ही सब जैसे भी हो दबाव में भी उनको अभी रखा गया है। नहीं तो घटना सुनने के बाद उन्होंने वो गुजरात में रोया, यहाँ तक बोला कि मैं खुद आऊँगा, लेकिन उनको ऐसे दबाव बना दिया गया है कि वो डर की वजह से यहाँ आने से मना कर दे रहे हैं। अच्छा, अभी आए नहीं है वो यहाँ? नहीं आए हैं। तो क्या तो वो जो साधु दुबे है उन पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो उनके दबाव बनाया जा रहा है, उनको दबाव में आया। यहाँ तक उनको जब पापा ने केस किया था इन लोगों के ऊपर, तो उनको दबाव में ही फेस नहीं किया कि तुम भाई से मिलोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता। और 14 से ही हमारे पूरी फैमिली के ऊपर ऐसे आक्रमण करते रहे हैं ये लोग। हमारी फैमिली के ऊपर कोई पहला बार आक्रमण नहीं किए हैं। ये बताइए दीदी, जो इस तरह के जो आरोप आप लोगों के परिवार पे लगाया जा रहा है, क्या लगता है बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है कि पंडिताइन बहुत तेज थी, खाने को नहीं देती थी, तीनों भाई का जमीन हड़पना चाहती थी, स्वभाव नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी माँ पे अगर जो इल्जाम लगा रहा है तो हमारे गांव का वो व्यक्ति नहीं लगा रहे हैं कि जो हमारे लगा रहे हैं आरोप, जो हमारे विपक्षी हैं। जो विपक्षी नहीं है वो लोग हमारे माँ के बारे में आज भी जाकर के अगर साइलेंट भाव से पूछ लीजिएगा किसी अनजान व्यक्ति से, तो अभी कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, आपके पति पे भी अब ये इल्ज़ाम लग रहा है कि देवेश के जो आपके जो हस्बैंड है सत्यप्रकाश दुबे के जो दामाद है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं इसमें, तो उसमें कितनी सच्चाई है? कितने बजे से वो नौकरी पे जाते हैं और क्या लगता है इस तरह मेरे हस्बैंड ने क्या बोलते हैं, शाम को 6 बजे ड्यूटी के लिए निकलेंगे, 1 घंटे पहले जाएंगे, पूरी जितने वर्कर रहेंगे उनका मतलब क्या बोलते हैं लिस्ट है, उसको चेक करेंगे कौन कौन प्रेजेंट है कौन नहीं प्रेजेंट, उसके बाद काम कराना शुरू कर देंगे 8 बजे से। और 8 बजे का अगर जाएंगे तो 8 बजे से गए हुए कहीं नहीं, 6 बजे गया हुआ वो कहीं 10 बजे आएंगे, क्योंकि पूरी वहाँ से जब फाइनल मतलब मेंटेन कर लेंगे रजिस्टर तब। तो उस दिन ये हुआ कि जब हमें मेरे पिताजी फ़ोन किए, 6 बजे फ़ोन किए, बोले बेटा जब ये लोग घर घेर लिए थे, पूरा चारों तरफ से रोड अभी घेर रहे थे लोग 100 लोगों ने जा करके, तब उन्होंने फ़ोन किया और कहा बेटा पूरी को लग रहा है कोई मामला प्रेम गंभीर करने वाला है और इतने लोगों को लेकर आया है, तुम 112 नंबर पे फ़ोन करो। हम लोग घेर गए हैं चारों तरफ से, और हम लोग जब कॉल कर रहे हैं 112 नंबर पे तो नेटवर्क नहीं बता रहा है, और 2-4 बार कॉल लगा भी तो पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाई, उठा कर भी काट दिया। अब सवाल योगी जी के 112 पे भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर समय पे पुलिस ने और प्रशासन ने मदद कर दी होती और अगर फ़ोन उठ गया होता तो जो निर्मम हत्या हुई 5 लोगों की शायद वो नहीं हुई होती। और अब होने के बाद भी जो इस केस में लीपा पोती की जा रही है, ब्राह्मण बनाम यादव जो किया जा रहा है, सामने मेरे साक्षी बैठी है, ये खुद ये बात करे कि इन्होंने कहीं पर भी ऐसा बयान नहीं दिया है